ये बहुत शानदार पहल है और काशी कथा और अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वाक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज जो तीर्थायन नाम से बनारस के धार्मिक स्थलों को जानने, पहचानने और मानने की प्रक्रिया आरंभ हुई है वो बहुत ही सुखद रही है। और पूरा जो भद्रवन था, जो भदैनी खंड है, उसमें 27 मंदिरों का आज हम लोगों ने दर्शन किया। और यह दर्शन का मतलब केवल मंदिर को देखना नहीं है, बल्कि मंदिर के आसपास जो एक सांस्कृतिक परिसर पूरे सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में विकसित हुआ था, उस परिसर से भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की, अपना जुड़ाव महसूस किया। और यह मुझे आज कई ऐसे मंदिरों पर मुझे जाने का अवसर मिला आज, जिनके बारे में हम सुनते तो थे लेकिन कभी गए नहीं थे। यहाँ आ कर के, जैसे लोलार कुंड आ कर के, और रामहला मंदिर आ कर के, और चामुंडा देवी मंदिर आ कर के, इन मंदिरों पे जब हम लोग प्रवेश किए, इनको देखे, इनको जाने, तब लगा कि बनारस क्यों सनातन है, क्यों शाश्वत है। और उस शाश्वतता के पीछे इसकी जो आस्थाएं हैं, इसका जो धार्मिक अर्थ है, उस धार्मिक अर्थ में मनुष्य के मंगल की कामना, राष्ट्र और देश के मंगल की कामना, विश्व के लोक कल्याण की कामना जो छुपी हुई है, वो बड़ी शानदार है। मैं एक बात आप सामने, रामहल्ला, इस पूरी प्रक्रिया में मुझे रामहल्ला मंदिर का जो नैरेटिव्स है बहुत ही अच्छा लगा। और यह जानकर अच्छा लगा कि भाई जब यहाँ पर मुग़लों का हमला हुआ तो इस मंदिर पर वो कब्ज़ा करना चाहते थे, क्योंकि एक ही प्रस्तर खंड से जो मूर्ति बनाई उसमें राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति है, चरणों में हनुमान जी बैठे हुए। तो जिस तरह से यहाँ पर बंदरों ने हल्ला मचाया और जिस तरह से बंदरों के हमले से, बंदरों के हल्ला से मुग़ल सेना पीछे लौट गई, पराजित हो गई, यह काशी के इतिहास में एक विरल घटना है। इस महज संयोग नहीं है जिसे हम काशिस्थ कहते हैं। तो आज हम इस तीर्थायन में शामिल होकर के खुद को काशिस्थ महसूस किए हैं। यही आज की हमारी पूंजी है, यही आज की हमारी सफलता है। जो यात्रा शुरू हुई है, आगे भी कितने चलेगी और कहाँ और भी अभी चलती रही। असल में अभी तो केदार खंड का जैसे भद्रवन का एक हिस्सा था, फिर केदार खंड के जो शेष मंदिर जो लगभग 145 मंदिर हैं, तो उस पर उन यात्राओं में हम लोग जो है उनको देखेंगे। फिर इसके बाद ओंकारेश्वर खंड जाएंगे। तो बनारस के जो मंदिर हैं और मोहल्ले मोहल्ले, गलियों गलियों जो मंदिर बनाए गए हैं, जो वर्षों से बने हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। और जानने का मतलब महत्वपूर्ण अवसर है काशी में, जब काशी कथा और अंतर्राष्ट्रीय घाट वाक, ये दोनों महत्वपूर्ण समितियां हैं काशी के कल्चर पे, संस्कृति पे काम करने वाली, ये दोनों साथ आई हैं। और इसलिए आई हैं कि काशी के वो तीर्थ जो लुप्तप्राय हो रहे हैं, जिनके बारे में हमारी नई पीढ़ी को पता ही नहीं, तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि काशी का करकण जो शंकर कहते हैं। अब एक बार देखिए ना काशी में क्या क्या है। इतने दिनों से काशी कथा पर काम करते हुए बीत गए, लेकिन अभी मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मैं काशी के आधे मंदिर को भी देखा हूँ। तो अगर आप देखें, केवल आज जो हमने भद्रवन खंड में जो यात्रा हुई है, इतनी स्पॉन्टेनियस यात्रा हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। केवल फेसबुक पर एक ज्ञापन गया कि हम लोग शुरू कर रहे हैं, और हर वॉक ऑफ लाइफ से, चाहे व्यापार से हों, चाहे यूनिवर्सिटी टीचर्स हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हों, चाहे छात्र हों, सब स्वस्फूर्त आप पहुँचे हैं और एक से एक सीनियर लोग पहुँचे हैं। तो तीनों पीढ़ियों का रिप्रेजेंटेशन है। मैं जो सबसे बड़ी बात मानता हूँ, एक पीढ़ी जिसने अपनी पिनाकल देख लिया है, जिसने काशी के लिए बहुत काम किया, राजेश्वर आचार्य जी हैं, प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय जी हैं, आप लोगों ने बहुत काम किया है, आप रहे। फिर दूसरी पीढ़ी जो हम लोगों की है, विजयनाथ जी हैं, शुक्ल जी हैं, मैं हूँ, इस तरह के लोग हैं जो वर्तमान कह सकते हैं। और उसके बाद जो नई पीढ़ी है, अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में, ये सब इकट्ठा हुए और इतना बढ़िया वातावरण बना है। यहाँ पर सामाजिक संस्थाएँ जुटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अच्छा ये लगा कि खाना बैंक, रोटी बैंक, इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन हुआ यहाँ पर। और कुल मिला के एक अच्छा प्रयास है। और आज शुरुआत है उमा जी के नेतृत्व में, विजयनाथ जी के नेतृत्व में, राणा गोपाल जी के नेतृत्व में। तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और काशी की गरिमा कैसे अक्षुण्ण रहे, कैसे दिनों दिन बढ़ती रहे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।